नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है विनायक 2.0 बैच में रीजनिंग में कैलेंडर पार्ट थर्ड। तीसरी क्लास हमारी कैलेंडर की है और अगली टाइप की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। जो सिंगल डेट थी, सिंगल डेट को जो दिन आपको निकालना होता था वो मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको उसके क्वेश्चन भी दिए थे घर से करने के लिए, उनको आप कर लेना, ठीक है। या आप फैमिली में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पूछो और उसका दिन निकालो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सभी का स्वागत है। तो पहली टाइप सबकी क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं बढ़ने वाला हूं दूसरी टाइप की तरफ। तो दूसरी टाइप में भी अंदर उसमें कई टाइप बन जाती हैं, ठीक है ना। सेकंड टाइप में क्योंकि आपको एक डेट तो दी जाएगी और दूसरी डेट का आपको पूछा जाएगा। आपको कह दिया जाएगा कि यदि 15 मार्च 1997 को रविवार था, यानी कि एग्जामिनर अपनी तरफ से कैलेंडर को आपको बनाकर देगा खुद से। 15 मार्च 1997 को कैलेंडर था तो 15 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा, उसी तरीके से। तो उसमें तीन कंडीशन बनती हैं। भाई। सबसे पहली बनती है जब आपका डेट और मंथ सेम हो, ईयर चेंज हो। पहली टाइप, जब डेट मंथ दोनों तरफ सेम हो। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से होता है ना। टाइप 2 है आपकी दूसरे नंबर की टाइप और इसमें मैं बताऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें देखो डेट और मंथ दोनों चीजें तो सेम मिलेंगी आपको, डेट और मंथ आपको सेम मिलेंगी, ठीक है। और ईयर का डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे इंक्रीज भी होगा, बढ़ेगा। मैं सारी चीज दिखाऊंगा। तो पहली टाइप है इसमें हमारी, जब डेट और मंथ जो है वो सेम होगी और ईयर डिफरेंट होगा, अलग होगा। दूसरी टाइप इसमें आ जाती है कि भाई जहां ये दोनों अलग अलग होंगे, डेट और मंथ चेंज होंगे लेकिन ईयर सेम होगा। एक में क्या हो गया, डेट और मंथ सेम, और एक में हो गया ईयर सेम। और एक होती है जहां ना तो ईयर सेम होता ना डेट और मंथ सेम होता है। तो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी। तो वो सारी ही टाइप में आपको कराने वाला हूं। तो जब जब भैया डेट और मंथ सेम हो तब आप कौन सी चीज को अप्लाई करेंगे, है ना। जब डेट और मंथ सेम होगा तो आप क्या चीज यूज करने वाले हैं वो बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। 8 सितंबर 1917 का दिन दिया है भैया, है ना। 8 सितंबर 1917 का और 8 सितंबर 1918 का पूछा है। जब ये डेट और मंथ अगर सेम होगी तो आपको यूज में लेना है कि ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, ये चीज फॉलो कर देना। ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7 कर देना, ठीक है। अब ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7 करोगे तो फिर आपको ईयर का पहचान करनी है। तो भाई 17 से अगर कोई इंसान 18 पर जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस यहां लिखना है। 17 से 18 पर जाना है तो 1 साल का अंतर पड़ा, 1 साल का क्या पड़ा, अंतर पड़ा। ध्यान से सुन लेना, ये सभी जगह लगने वाला है। फिर 17 से 18 पर जा रहा है तो 1 साल का डिफरेंस है और बीच में बस ये चेक कर लेना है क्योंकि यहाँ लीप ईयर लिखा हुआ है तो बीच में चेक करना है 29 फरवरी आ रही है या नहीं। और 29 फरवरी कहाँ आती है, जहां आपका लीप ईयर आता है। अब 17 का तो सितंबर है तो फरवरी पड़ेगी किसकी, 18 की। और 18 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो यहां लीप ईयर की संख्या क्या रही, 0 रही। अब एक को जब 7 से भाग करोगे, जब आप एक को 7 से भाग करोगे तो क्या भाग जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहां कोड वाले नियम को छोड़ देना। अब ये कहो एक पर तो गुरुजी रविवार लिखवाया था, वो चीज अभी साइड में कर देना, ठीक है ना। अभी जब शनिवार यानी कि 17 से 18 पर आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है तो उतना ही यहां पर क्या करना है, प्लस कर देना है, प्लस। जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा उतना ही ऊपर वाले दिन में प्लस कर देना है अगर आगे बढ़ना है, और पीछे हटना है तो माइनस कर देना है, ठीक है। भैया जी वर्तमान का देकर 2 साल पहले का पूछेगा तो कैसे होगा, भाई वेट तो करो, मैं लाया हूं हर तरीके के क्वेश्चन। मुझे पता है आपका डाउट क्या क्या होने वाला है और आप गलती कहाँ कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। सर यही कलर का बोर्ड यूज करिए, ठीक है, यही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है वैसे भी। इससे क्या है कि इससे आपकी आंखों पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। और आंखों को भी अच्छा लगेगा और ये अट्रैक्टिव भी है, देखने में अच्छा लगता है,
इसलिए इसी को यूज करेंगे। चलो भाई देखो जरा, अब आप इसको पहचानो बेटा, जब एक से इस फल बचा है तो बस शनिवार में एक दिन जोड़ देना। अब ये इतना बड़ा मैटर गुरुजी हर सवाल में करना पड़ेगा, वो माइंड में एक बार आपको ऐसा लगेगा बस, वरना तो आप फटाफट से सीधी कैलकुलेशन माइंड में करेंगे। आप देखेंगे डेट और मंथ समय, 1 साल का डिफरेंस है, बीच में लीप ईयर आ ही नहीं रहा तो +1 कर दो, 2 आ रहे हैं तो 2 प्लस कर दो, 3 आ रहे हैं 3 प्लस कर दो, मन में यही चलता रहेगा। सेकंडों में सवाल सॉल्व होते हैं। शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर रविवार आ जाएगा। शनिवार के बाद क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर जो आ जाएगा वो रविवार आ जाएगा। ऑप्शन जहां भी आपको मिल जाए रविवार को टिक कर देना। संडे के बाद सर आप क्यों 7 से भाग कर रहे हैं, बेटा 7 से भाग इसलिए कर रहे हैं दिन के लिए, है ना। ये फॉर्मूला बनाया गया है इस चीज को लेकर कि ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो दिन निकालने के लिए 7 से ही भाग करेंगे। ठीक है, हमने देखा कि यहां से यहां जाने में 1 साल लग रहा है, 1 साल लग रहा है, और प्लस लीप ईयर क्या बीच में आ रही है, बीच में कहीं 29 फरवरी आ रही है, नहीं आ रही तो फिर 0 लिखा। अगर आ रही होती तो 1 लिखता, 2 आ रही होती तो 2 लिखता, क्योंकि ये गैप ज्यादा भी दिया जाएगा अभी आपको। ठीक है, तो शनिवार के बाद यहां केवल एक से इस फल बचा, तो शनिवार में एक दिन जोड़ दो। आगे बढ़ना है तो प्लस करना है, लिख लेना, लिख लेना इस चीज को नोट करके, इस चीज को नोट करके लिख लेना। अगर आगे बढ़ना है, बढ़ना है तो प्लस करेंगे, है ना। और अगर पीछे हटना है तो माइनस करेंगे बस। भाई पिछली डेट का पूछेगा तो माइनस करोगे, आगे की डेट का पूछेगा तो प्लस करेंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं, जब आगे चलोगे तो भैया पॉजिटिव चीजें हैं, आगे बढ़ना है ना, पॉजिटिव है, पीछे हटना है तो वो नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया। इतना तो नॉर्मली याद रख सकते हैं। अब देखो फटाफट से देखो, ओ भाई साहब हमारे टाइपिस्ट महाराज को देख रहे हो तुम, कितना खतरनाक है ये, देख रहे हो क्या लिखा है इसने। इसको मैं पूरे को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। 2011 लिख दिया। अब निकालते रहो गुरुजी शाम तक इस क्वेश्चन का आंसर। भाई साहब की कुटाई अच्छी वाली हुई नहीं है अभी। 2011, ठीक है, 2011। चलो आंसर बताएंगे सभी लोग। 15 अप्रैल 2009 का दिन आपको दिया गया है। 15 अप्रैल 2009 का दिन क्या दिया है, बुधवार दिया है, बुधवार। अब जरा ध्यान से देखना चीजों को, 15 अप्रैल ऊपर है, 15 अप्रैल यहां पर है। अब 2009 से 2011 पर जाना है तो 2 ही तो साल पड़े। कितनी जल्दी से क्वेश्चन होगा, कितनी जल्दी से, 2 तो साल पड़े, बीच में लीप ईयर पड़ा, 9 भी लीप ईयर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 0 लिख दोगे, 2 + 0 बटे कर दोगे 7, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 ही बचा, तो 2 दिन ही तो प्लस करने रह गए, फिर 2 दिन प्लस करने रह गए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बुधवार में 2 दिन जोड़ दोगे तो बुधवार में एक दिन जोड़ोगे बृहस्पतिवार, 2 जोड़ोगे तो शुक्रवार। सेकंडों में आंसर आएगा, टाइप के अकॉर्डिंग चलते चलो बस, देखो बहुत मजा आएगा सारे क्वेश्चनों में। तो यहां जाएगा आपका भैया शुक्रवार, फ्राइडे, जिस ऑप्शन पर फ्राइडे लिखा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, फ्राइडे। समय लगेगा ही नहीं, 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, 5 सेकंड में, फ्राइडे। आपने देखा 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल है, 2009 से 2011 पर जाना है, तो जब 9 से 11 पर जाना है तो 2 ही साल का तो डिफरेंस आया, है ना, 9 + के 2 11 होते हैं। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो बीच में 10 आ रहा है, 10 एक साधारण वर्ष होता है क्योंकि 4 से नहीं कटता, और 11 11 एक साधारण वर्ष होता है, वो भी 4 से नहीं कटता, है ना। तो 9 में सीधा सीधा 2 जोड़ देना है, क्योंकि लीप ईयर की संख्या कितनी रह गई, 0, तो 2/7 करोगे तो शेषफल तो 2 ही बचेगा, क्योंकि इसमें भाग तो जा नहीं सकता, 2 में 7 से भाग तो जाएगा नहीं, तो 2 दिन प्लस कर देना है, बिल्कुल। अच्छा एक बच्चे का उसमें डाउट था, कमेंट किया था उसने, टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि सर 1400 400 से कटता है तो ये लीप ईयर क्यों नहीं है। मैंने उसको रिप्लाई भी दिया था, तुम्हारी शिकायत करूंगा राहुल तेवतिया सर से। भाई 400 से भाग कहाँ जा रहा है, उसने बस इसको देख लिया 400, ये 400 बाद में आ रहा है, तो उसके दिमाग में चला गया कि ये कट जाएगा, ये नहीं कटता इससे, 400 के पहाड़े में ये कहीं नहीं आता बेटा, कहीं नहीं आता। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी की,
सर लीप ईयर का कैसे पता चलेगा, कैसे जाने की लीप ईयर कब होता है? बहुत बढ़िया, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तुमको ये नहीं पता चलेगा लीप ईयर क्या होता है ना? और कितनी बार बताया है, सबसे पहली क्लास में यही चीज बताई, दूसरी क्लास में भी यही बात बताई, और आज तीसरी में भी यही बात बता रहा हूं कि भैया अगर सन दे राखी है, सन बीच में अगर पीछे अगर वर्ष लगे हुए हैं तो चार से, वर्ष को चार से भाग दिया जाता है, और अगर सेंचुरी दी है तो 400 से भाग दिया जाता है। एक ही बात को कितनी बार दोहरवाओगे? वर्ष को 400 चार से भाग करना है, और अगर शताब्दी दी है तो उसको 400 से भाग करना है। अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो लीप ईयर है, और पूरा पूरा भाग ना जाए तो साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। ठीक है, चलो भाई देखना जरा। अब 17/5 दिया है, अब ध्यान से देखना जरा चीजों को। 17/5 है, 17/5 है, ईयर ईयर का डिफरेंस है, डेट और मंथ सेम आ रहे हैं, अभी पहली टाइप चल रही है, डेट और मंथ सेम है। अब 1815 से 1820 पर जाना है, तो सीधा सीधा क्या लगा दूंगा, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को ऐसे यूज करके लिख लो भाई। ठीक है, ईयर 15 से 20 पर जाना है तो सीधे सीधे 5 साल पड़ेंगे, क्योंकि 20 में से 15 घटाओगे तो 5 बचेगा। अब लीप ईयर चेक करना है, लीप ईयर कितने आ रहे हैं। देखो 15 के बाद आता है 16, तो 16 एक लीप ईयर हो गया। लीप ईयर कौन सा पड़ा, 2016 एक लीप ईयर हो गया। 16 के बाद 17 नहीं होता, 18 नहीं होता, 19 नहीं होता, 20 होता है। क्या 20 की फरवरी आ रही है? चेक करना पड़ेगा। 17 मई है, मई तो फरवरी तो आ गई दोनों के बीच में, है ना? मई से पहले ही तो आती है फरवरी, तो 20 की भी फरवरी आ गई। आप कहोगे गुरुजी 2 लीप ईयर पड़ गए यहां पर। कितने लीप ईयर पड़ गए? 2 लीप ईयर पड़ चुके हैं, तो आप लिख दोगे 5 प्लस के 2। और 7 को जब 7 से भाग करोगे, 7 को जब 7 से भाग करोगे तो शेषफल क्या बचा, 0 बचा। अब इसमें 0 दिन प्लस करोगे, तो जब 0 प्लस करोगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है इस पर? नहीं ना। तो वेडनेसडे का क्या रह जाएगा, वेडनेसडे ही रह जाएगा। भाई ईयर कितने पड़े, ईयर पड़े 5, क्योंकि 20 में से 15 घटा दोगे, 20 में से 15 घटा दोगे तो 5 तो साल आ गए। अब लीप ईयर, लीप वर्ष कितने हैं? एक तो दो सॉरी 2000 क्यों लिख दिया मैंने, ये रुको रुको रुको, 1800 है ना, सॉरी भाई सॉरी, 1800, 1816 है एक, और 1820 है, 2000 नहीं है, 1800, माइंड में 2000 चल रहा था। 1816 पड़ेगा एक, और एक 1820 पड़ेगा। 2 लीप ईयर पड़ेंगे, तो दोनों के दोनों में यहां लिख दिए, क्योंकि 15 के बाद आता है 16, तो 16 हो गया लीप ईयर, और ये 20 हो जाएगा 1820, क्योंकि इसकी फरवरी आ रही है 29 फरवरी। हमें मतलब होता है 29 फरवरी बीच में आ रही है या नहीं आ रही, है ना? उसका भी ध्यान देना होता है। कभी कभी क्या होता है 29 फरवरी उसकी आती ही नहीं है बीच में, तो फिर उसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि दिन का जो डिफरेंट पड़ता है ना, जो एक्स्ट्रा दिन बनता है वो फरवरी की माध्यम से ही बनता है। अगर मान लो जनवरी से जनवरी पी जा रहा है, तो फिर फरवरी तो आई नहीं फिर, है ना? तो इसलिए उस चीज का ध्यान देना है कि बीच में 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, सेम कैलेंडर होगा क्या भाई? जरूरी है सेम कैलेंडर होगा, जरूरी है क्या? ना भी होगा तो ही क्या फर्क पड़ रहा है ना? और सेम कैसे हो सकता है, ये चीज तो आप खुद भी देख सकते हो, ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है, तो कभी भी एक साधारण एक लीप वर्ष के समान तो हो ही नहीं सकता, है ना? कुछ दिन सेम हो सकते हैं, लेकिन पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। वो आगे सेम कैलेंडर जो टॉपिक चलेगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, चलो भाई, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? वेट करो भाई, अभी थोड़ा सा
कोई इशू आ रहा है उसको करवाते हैं सही। क्लास चला रहा है फोन में, ना चला रहे हो? पता चल जानी चाहिए तुझे। सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं वीडियो रुक गई है, वीडियो रुक गई है। अभी ठीक है दोस्तों? एक बार बताएंगे क्या अभी वीडियो और वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है? एक बार बता दो प्लीज, कमेंट कर दो, थम्स अप कर दो अगर सब कुछ ओके है तो जल्दी से। अभी ठीक है बिल्कुल? चलो अभी ठीक है ना? चल गई। ठीक है जी। ठीक है तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कि 17 मई 1815 का दिन था, 17 मई 1820 का पूछा था। तो 15 से 20 पर जाना है तो 5 तो साल हो गए। बीच में लीप ईयर चेक करना है, 29 फरवरी आ रही है या नहीं आ रही। तो 15 के बाद 16 पड़ता है तो 16 की तो आएगी आएगी, मैंने लिख दिया 1816 लीप ईयर है। 19, 16 के बाद 17, 18, 19, फिर 20 आएगा। 20 की फरवरी आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि हमें जाना था 18 मई तक, तो फिर 20 की तो फरवरी आ रही है। तो 2 लीप ईयर लिख दिए। 5 और 2 7, 7 को जब 7 से भाग किया तो 0 बचा। अब 0 बचा तो बुधवार में जब 0 जोड़ोगे तो बुधवार का तो बुधवार ही रह जाएगा, इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो वेडनेसडे का क्या रह जाएगा भैया? वेडनेसडे ही रह जाएगा। आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा फटाफट से देखो और अपना आंसर बताओ। जून जो भी आपका आंसर आ रहा है वो कमेंट में जल्दी से लिखेंगे सभी लोग, क्योंकि आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सॉल्व करना है। चेक करो जल्दी से। जब गुरुजी 1900 से 2024 तक पूछे तो कैसे निकल लेंगे, सब जोड़ने में टाइम खत्म हो जाएगा। वेट करो थोड़ा सा, तो वेट कर लो, सारी चीजें सिखा दूंगा, सारी चीजें सिखा दूंगा। 28/6 है, 28/6 है। 1773 से 1783 पर जाना है तो सीधे सीधे 10 तो साल हो गए, है ना भाई? 73 से 83 10 तो साल हो गए। और बीच में लीप ईयर कौन कौन सा पड़ेगा? 72 कटता है, 4 से 72 तो पीछे रह गया। 72 के बाद आएगा 76, 1776 बीच में पड़ेगा। 1776 के बाद 1780 पड़ेगा। 1780 के बाद 1784 पड़ेगा। अब 84 नहीं है और 72 भी नहीं है, तो 2 ही लीप ईयर पड़े। तो 10 प्लस के 2 करोगे 12, 12 को कर दोगे 7 से भाग, 12 को कर दोगे भैया 7 से भाग, तो शेषफल कितना रह गया? 5 शेषफल रह गया। रिमाइंडर कितना बचा? 5 शेषफल। तो 5 दिन क्या कर दोगे? जोड़ दोगे इसमें। 5 दिन क्या कर दोगे? सीधा सीधा जोड़ दोगे, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ना है। जब आगे की तरफ बढ़ना है तो प्लस का 5 कर देना है, प्लस का 5, प्लस का 5। आगे की तरफ बढ़ना है तो भैया सोमवार के बाद मंगलवार, एक दिन जोड़ोगे तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो शनिवार यानी कि सैटरडे जो है वो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा शनिवार, सैटरडे। जिस ऑप्शन पर सैटरडे लिखा मिलेगा वो आपका राइट होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। सीधा सीधा जितना ईयर का डिफरेंस है और फिर बीच में जो आपके लीप ईयर पड़ रहे हैं उनको लेना है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ फटाफट से तुरंत। 23/8/1767, 23/8/1759। अब पीछे हटना है, तो मैंने बताया जब पीछे हटना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये बात बस ध्यान में रखना, जब आपको 1767 है, 67 है और ये 59 है, तो अब पीछे हटना है तो पीछे हटने के लिए माइनस करना पड़ेगा जो भी शेषफल बचेगा। बस इस बात को माइंड में रखना, क्योंकि अगर आगे बढ़ोगे तो प्लस और पीछे हटोगे तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सीधा सीधा 1767 है, 1759, माइंड में देखो कितने साल का डिफरेंस आ रहा है। ईयर प्लस का लीप ईयर बटे 7,
तुरंत तुरंत फॉलो कर दो भैया इसी चीज को। 67 से 59 देखोगे तो कितने साल का अंतर आ रहा है? 8 साल का अंतर आ रहा है ना भाई। 17 में से 9 गए तो 8 बचे। अब मुझे चेक करना है बीच में लीप ईयर कौन कौन सी आ रही है, लीप ईयर कौन कौन सी आ रही है। 59 और 67 के बीच में देखूंगा तो एक तो 60 पड़ेगी, है ना। 59 ऐसा पढ़ लो ना इधर से, 59 के बाद 60 पड़ेगी, 60 के बाद 61 नहीं है, 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 है। एक तो 60 पड़ी, यानी कि एक तो लीप ईयर पड़ा 1760 वाला, क्योंकि 60 4 से कट जाता है। एक पड़ेगा बीच में 1764 वाला। अब 1760 से पहले कौन सा आता है? 56, वो तो यहाँ नहीं है। और 64 के बाद कौन सा आता है? 68, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो 2 ही लीप ईयर पड़े। जो लीप ईयर पड़े वो केवल ये 2 लीप ईयर पड़े। तो 8 में 2 जोड़ूंगा 10, और 10 को जब 7 से भाग करोगे 7 एकम 7, 3 बच जाएगा। अब 3 करना क्या है? माइनस करना है, माइनस का 3 करना है भैया। क्या करना है? माइनस का 3 कर देना है। 3 घटा दोगे किस में से? रविवार में से। रविवार में से 1 दिन घटाऊंगा शनिवार, 2 दिन घटाऊंगा तो शुक्रवार, 3 दिन घटाऊंगा तो बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार थर्सडे जो है वो आपका आंसर होने वाला है। 3 दिन माइनस कर दोगे तो बृहस्पतिवार बचेगा आपके पास आंसर। थर्सडे, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार यहां लिख देना, ठीक है। बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार। थर्सडे, थर्सडे बिल्कुल सही है, थर्सडे आपका बिल्कुल सही होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 दिन माइनस करने हैं। बात आ गई होगी समझ में। अगर इस तरीके की कंडीशन मिल रही है एग्जाम में, मोस्टली इस तरीके की टाइप मिली है, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो वो भी तरीका बताऊंगा उसके लिए करना क्या है। बहुत सारा डिफरेंस आपको दे दिया जाए, मैं कह रहा हूं 1000-2000 साल का डिफरेंस दे दिया जाए, 5000 साल का डिफरेंस दे दिया जाए, तो क्या दिक्कत आ रही है? उसके लिए भी बताऊंगा कि क्योंकि 5000 तक तो ऐसे गिनना पॉसिबल नहीं है, समय लग जाएगा। तो उसके लिए फिर कोड वाला ही जो हमारा नियम है वो सबसे बेस्ट है। इसमें भी यूज कर लोगे, लेकिन कोड वाले में यहां थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि चीजों को हम उस तरीके से करना होता है कि हमको क्वेश्चन को करने में समय ना लगे। अब जब इसकी ट्रिक है तो ट्रिक से करो, ट्रिक नहीं है तो फिर अपना कोड वाला नियम तो है ही है। अगर सवाल बड़ा आ रहा है तो बड़े को फिर कैसे कोड के नियम से सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है, वो भी बताऊंगा। बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया बेटा, हर महीने की 10 तारीख को ऑफर आता है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चनों की संख्या हमको ज्यादा चाहिए तब आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और हर महीने की 10 तारीख को आता है ऑफर एप्लीकेशन पर, ठीक है। फ्लिपकार्ट पर भी आता है, तो आप जहां भी आपका मन करे वहां से आप परचेज कर लेना। 14 जनवरी 1924 का दिन दिया है और 27/7/1924 का पूछा गया। अब देखना जरा, अब क्या किया उसने? ईयर को तो सेम रखा, ईयर को तो क्या रखा? सेम रखा। डेट और मंथ को बदल दिया, डेट और मंथ को बदल दिया। इसको कैसे करते हैं? इसको दिन गिनकर करते हैं। कैसे करते हैं? ध्यान से सुनना भाई, सब कुछ सेम है। 14/1/1924। अब की बार केवल और केवल ईयर सेम है। जब वर्ष दोनों तरफ एक जैसे हो, जब वर्ष दोनों तरफ एक जैसे हो तो कौन सी कंडीशन को आप फॉलो करने वाले हैं वो मैं यहां बताऊंगा। ध्यान से देखना अब जरा। उसने दिया है 14 जनवरी, ईयर तो सेम है ना, तो जनवरी ऐसे दिन लिखूंगा, जनवरी के दिन गिनूंगा, फरवरी के दिन गिनूंगा, फरवरी के, मार्च के दिन गिनूंगा, जहां जहां तक जाना है, 7वें महीने तक जाना है, अर्थात मई जून जुलाई तक जाना है। मई के बाद भैया जून आ जाएगा, सॉरी मार्च के बाद तो अप्रैल आएगा, सॉरी मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, और जून के बाद यहां पर जुलाई लास्ट में। जनवरी से जाना है कहां तक? जुलाई तक। तो सबसे पहले जनवरी के दिन गिनो। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने लिखवाए भी हैं कि जनवरी कितने दिनों की होती है? 31 दिनों की होती है। 14 तारीख का मुझे पता है, तो 14 के बाद कितने बचे? 17 दिन तो जनवरी में बचे, 17 दिन। फरवरी को चेक करना होता है कि 28 की पड़ेगी या 29 की, इसके अलावा तो नहीं पड़ती। 1924 आ रहा है, तो 1924 हम भली भांति जानते हैं कि 24 4 से पूरा पूरा कटता है। जब 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो लीप ईयर होगा। तो फरवरी में दिन कितने होंगे? 29 होंगे, 29 होंगे। मार्च पड़ता है 31 का, है ना, मार्च होता है 31 दिनों का।
अप्रैल होता है 30 दिनों का, मई होती है 31 दिनों की, जून होता है 30 दिनों का, जुलाई में जाना कहां तक है, 27 जुलाई तक जाना है, 27 तक जाना है, 27 तारीख तक। अब या तो सबको जोड़ के 7 से भाग कर लो या सबको ऐसे ही अलग अलग करके कर लो, मर्जी आपकी है, जैसा आपको उचित लगे। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 चौके 28, 1 बचा, 7 चौके 28, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 चौके 28, 3 बचा, 7 चौके 28 तो 2 बचा, 7 तिया 21 और 6 27, ऐसे। या सबको जोड़ के कर लेना, सबको जोड़ के कर लेना। 3 और 1 4, 3 7, 2 9, 3 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, टोटल बना 20। जब 20 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब जो बच्चे इन सबको जोड़ के कर रहे हैं तो वो भी देख लो। 7 और 9 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 7 होते हैं 25, तो 5 आ जाएगा, हासिल गया 2, 2 और 1 3, 2 5, 3 8, 3 11, 11 और 3 14, 3 17, 17 और 2 19, 195 बनेगा। और जब 195 को 7 से भाग करोगे, 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा, तो 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया तो 5, 55 हो जाएगा। और 7 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 15 में से 9 गया 6, शेषफल यहाँ भी 6 बचेगा। बात एक ही है, चाहे तो सबको जोड़ के भाग कर लो, ये सबको 7 से अलग अलग भाग करके ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो 6 शेषफल बचा। अब हमें आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, इस बात पर ध्यान देना है। 14 जनवरी से 27 जुलाई पर जाना है तो आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ना है तो प्लस का करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो 6 दिन प्लस कर दोगे सोमवार में, सोमवार में 6 दिन प्लस कर दो। सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और 6 दिन जोड़ते ही क्या जाएगा भैया, रविवार, संडे। सोमवार में 6 दिन जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, रविवार अर्थात संडे। संडे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 दिन प्लस करते ही। चलो, कोई दिक्कत किसी को? जब जब आपकी ईयर सेम हो तो ईयर सेम होने की सिचुएशन में इस बात पर ध्यान देना है कि दिन कितने कितने आ रहे हैं, है ना। ये सभी महीनों का सबको मालूम होगा कि कौन से महीने में कौन कितने दिन होते हैं। अगर नहीं मालूम है तो एक बार पढ़ लेना उसको। जनवरी का चेक करूंगा तो 14 तारीख तो हमको दी है, 14 के बाद कितने बचे वो चेक करना होता है। 14 के बाद बचे भी 17, क्योंकि जनवरी होती है 31 की, तो ये 14 तो हमको दिए थे, तो इसलिए 31 में से 14 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 17। तो ये 17 यहां से आए हैं, सॉरी, ये जो 17 आए वो यहां से आए, ठीक है। जनवरी के 31 में से 14 घटा दिया। फरवरी होगी 29 की, क्योंकि ये एक लीप ईयर है, 24 4 से पूरा पूरा कट जाता है। फरवरी 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई तक जाना था वो भी 27 जुलाई तक, तो 27 वहां से लिख दिया। या तो सबको जोड़ के 7 से भाग करो या सबको 7 से भाग करने के बाद जोड़ लो, मर्जी आपकी है, जो अच्छा लगे। जोड़ के कर लोगे 195 आया, 195 को 7 से भाग किया, शेषफल बचा 6। सबको अलग अलग कर लोगे तो 3 1 4 3 7 2 9 और 3 12 2 14 6 20, 20 को 7 से भाग करोगे तो भी 6 बचा, ठीक है, 6 बचा है। तो सोमवार में 6 दिन जोड़ दो, आगे बढ़ना है तो जोड़ दो, पीछे हटना है तो घटा दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताने वाला। अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, सभी लोग भाई फटाफट से, बहुत जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। 11/4/1872 को गुरुवार दिया है तो 9/10/1872 का दिन आपसे पूछा गया है। बहुत तेजी से स्पीड में आंसर दे दो, बहुत तेजी से स्पीड में आंसर दे दो, जितनी जल्दी हो सके। 11/4 है तो 11 अप्रैल है, चौथा महीना तो अप्रैल होता है। तो आप क्या करोगे भैया, ऐसे ही तो करोगे, अप्रैल के दिन गिनोगे। ये पेन आपको शायद सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं रेड यूज कर लेता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक जाना था, ठीक है। फटाफट से काउंट करो और आंसर बताओ।
अप्रैल, अप्रैल होता है 30 दिनों का, है ना। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का। 30 में से 11 घटा दूंगा, 30 में से 11 घटा दोगे, अप्रैल के बचेंगे 19 दिन। अप्रैल के बाद मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 होता है, सितंबर 30 होता है, अक्टूबर में जाना था 9 अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर तक जाना है तो 9 यहां पर लिख दोगे। सबको जोड़ लो भैया, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 का 1 हासिल गया 2, हासिल गया ऊपर 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, 18। 181 को 7 से भाग करने जाओगे, अब 181 को 7 से भाग करोगे, शेषफल निकालोगे तो 7 दूनी 14, 4 बचा 41, और 7 उपन्ना 35, 35 और 6 41 होते हैं, तो यहां भी 6 ही शेषफल बच रहा है ना। यहां पर भी क्या बच रहा है, 6 शेषफल बच रहा है। तो 6 पर क्या करोगे भैया, प्लस ही तो करोगे, बताओ फटाफट से। 6 दिन प्लस कर दो क्योंकि आगे बढ़ना है भाई, चौथे महीने से 10वें महीने पर जाना है, तो प्लस करने वाली कंडीशन आ गई ना, तो सीधा सीधा क्या कर दोगे, प्लस के 6 दिन। और जैसे ही बुधवार में या तो 6 दिन प्लस कर दो या 1 दिन माइनस कर दो, क्योंकि सप्ताह होता है 7 दिन का, या तो 6 दिन आगे चले जाओ या 1 दिन पीछे हट जाओ, एक ही बात है, क्योंकि 6 और 1 क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो गुरुवार में 6 दिन जोड़ूंगा, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो यहां पर आ जाएगा आपका बुधवार, अर्थात वेडनेसडे। वेडनेसडे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। 1872 सेम है दोनों तरफ, बस डेट और मंथ चेंज है, तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, क्वेश्चंस की मिल सकती है किसी भी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्पीड से करना है, अब उतनी ही स्पीड से करना है, अब की बार पीछे हटना है भाई, थोड़ा इस बात का ध्यान देना है, अब की बार पीछे हटना है, पीछे। पीछे हटने के लिए भी जो है ना, बस पीछे हटने का एक चीज बस दिमाग में रखना कि माइनस करना है अब की बार, बस बाकी कॉन्सेप्ट वही फॉलो करना है। अब की बार दिमाग में क्या चीज रखनी है कि माइनस करना है भैया, माइनस। अब की बार और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना। तो 20/11/1992 है, 15/5/1992 है, तो मैं गिनूंगा ऐसे ही कि 15/5 से 20/11 गिनूंगा ऐसे ही, लेकिन मुझे पता चल गया कि उधर घटाना है, तो इस बात का ध्यान रखना, गिनने में गलती मत कर देना। अगर आप दिन गिन रहे हो ना, उधर से गिनोगे तो गलती कर सकते हो, इधर से ही गिनो। ये 15 मई है, मई 5वां महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई हो गया, तो मई में कितने दिन बचे, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद भैया नवंबर, नवंबर ये ना 11वां महीना नवंबर। तो यहां देखूंगा 15 मई, मई होती है 31 की, और 31 में से जब 15 घटा दूंगा तो 16 बचेगा। ये 16 कहां से आया, याद रखना, 31 में से ये वाले 15 घटा दिए, ये वाले 15 घटा दिए तो 16। जून होता है 30 दिनों का, जुलाई होती है 31 की, अगस्त होता है 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर में जाना है 20 नवंबर तक, तो 20 लिख दूंगा। गिनना इधर से ही, वरना गलती कर जाओगे। वो तो बस अगर पीछे हटना है तो माइनस और प्लस का तो ध्यान रखना है, कि अगर पीछे हटना है तो माइनस, उसका काम बस इतना है, और आगे बढ़ना है तो प्लस। गिनोगे शुरुआत से, स्टार्टिंग से ही, तो इस तरीके से सबको जोड़ लो। 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 9 तो इधर आ गया, 1 और 3 4, 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, 16 और 2 18, 189। अब 189 को भैया 7 से भाग कर देना, शेषफल लिख देना, रिमाइंडर। 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सत्ते 49, कुछ बचा शेषफल, कुछ नहीं बचा, है ना। पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 17 सत्ते 189, अगर मैं कहूं तो रिमाइंडर बचा 0 शेषफल। अब 0 शेषफल बचा तो 0 के लिए तो -0 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। 0 माइनस करोगे तो शुक्रवार का शुक्रवार ही रह जाएगा, फ्राइडे का फ्राइडे ही रह जाए। एक दिन माइनस करना होता तो फ्राइडे में से एक दिन कर देते, 2 दिन करना होता तो 2 दिन घटा देते, लेकिन यहाँ 0 बच रहा है तो फिर 0 ही माइनस करेंगे, और जब शुक्रवार में से 0 माइनस करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, वो फ्राइडे का फ्राइडे ही रह जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब बहुत से बच्चे देखो ट्रिक बन जाती हैं, ट्रिक के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होता। अगर मैं आपको कहूं
कि और थोड़ा आसान करना है तो फिर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि जनवरी है, हम सभी लोग जानते हैं जनवरी 31 दिनों की होती है। जनवरी कितने की होती है? 31 दिनों की। 7 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 7 चौके 28, 3 से इस फल बचेगा। तो डायरेक्ट हम जनवरी के 3 भी लिख सकते हैं। कहीं जनवरी आ रही है। फरवरी 28 या 29 की होती है तो या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो डिपेंड करता है, ऑड डेज की बात कर रहा हूं मैं। मार्च 31 की होती है तो मार्च में जो ऑड डेज बचेंगे 3। अप्रैल 30 का होता है तो 7 चौके 28, 2 बचेगा। वो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि ऐसे लिख रहे हो। जैसे कि ये हमारा कौन सा महीना था भैया? 5वां महीना था, मई। अब मई के लिए तो जो डेट दी है उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। तो 16 बच रहे थे, 16 को भी 7 दूनी 14 करूंगा तो 2 ही रह जाएगा। तो इसको मैं 2 भी लिख सकता था ऐसे करके। हम जानते हैं जून, जून में 28 होते हैं तो 2 ही बचेगा शेषफल। जहां 31 है वहां 3 बचेंगे। 7 चौके 28, 3 बचेगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा। 7 चौके 28, 3 बचेगा। 20 है तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा। सबको जोड़ लिया जाएगा। 2 2 4 3 7 3 10 2 12 3 15 और 6 21। टोटल 21 बना। 21 को 7 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर है शेषफल है वो 0 बचेगा। ऐसे भी हो सकता था, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 20 ऐड होगा या 10, मतलब 20 ही तो लिखोगे बेटा, ये वाला 20 ही तो लिखोगे। 20 तारीख तक देखो, ऐसे पढ़ो ना। ये 15 मई 1992 है और ये 20/11/1992, तो ये ऐसे चलना है। तो वो 20 पूरा लिखना है, वो 10 नहीं। उससे पहले पहले का लिखना है, उसके बाद का नहीं लिखना। उसके बाद तो जा ही नहीं रहा ना वो, उसके बाद तो जा ही नहीं रहा बेटा, उससे पहले का लिखना है। इस चीज को समझो, देखना जरा। 12 मार्च 1753 है, 25/7/1762 है। अब ना तो डेट सेम आई, ना ही मंथ सेम आई। तो यहां 2 तरीके हैं। अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो पहला तरीका भी आजमा सकते हो। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो कोड वाला नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोड वाला कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। अभी आप यहां देख पा रहे हैं तो इनके बीच में जो डिफरेंस आप देख पा रहे हो वो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि 53 और 62 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं यूपीएसआई में, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि 12 मार्च, मेरी बात सुनना, 12 मार्च 1753 का दिन दिया है क्या? मंगलवार। अब मेरी बात सुनना, अब आंखों ही आंखों में कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि तरीका आपको पता चल गया। तो सबसे पहले मैं 12 मार्च पर ही जाऊंगा। 12 मार्च 1762 पर जाना मेरे लिए चुटकियों का सवाल है ना। डेट और मंथ मैंने सेम कर ली, मैं 53 से 62 पर आ गया। अब दोनों टाइप मिक्स कर दिए एक ही टाइप में, एक ही टाइप में दोनों टाइपों को मिक्स किया है। 53 से 62 पर जाना है, कितने प्लस हो रहे हैं खुद सोचो? 9 प्लस हो रहे हैं, ईयर प्लस लीप ईयर जो लगाते हैं। तो 9 तो ईयर आ गए। बीच में लीप ईयर कौन कौन सा पड़ रहा होगा? एक तो 56 पड़ रहा होगा, 56 और 4 60, 2 लीप ईयर, 9 और 2 11। 11 को जब 7 से भाग करूंगा तो 4 बचेगा शेषफल। तो मंगलवार में 4 दिन जोड़ दूंगा आंखों ही आंखों में। साइड में लिख के करना चाहो कर लेना, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, ऐसे करोगे तो यहां चीजें आ जाएंगी। 53 और 62 में 9 साल का तो अंतर है जी, प्लस लीप ईयर कौन कौन सा पड़ा? एक तो 1756 आया लीप ईयर, 1756, और एक आया 1760, क्योंकि ये 2 ही लीप ईयर पड़ रहे हैं बीच में, और इनके अलावा कोई लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो 2 लीप ईयर पड़े। 9 और 2 11 को 7 से भाग कर दोगे तो शेषफल कितना बचा? 4 बचा। वही मैंने यहां कर दिया। मंगलवार में 4 दिन प्लस कर दूंगा तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो यहां आ गया शनिवार, अर्थात सैटरडे। अब आपसे जो पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है भैया कौन सा? 25/7/1762। अब दूसरी टाइप मिक्स हो गई। 25/7/1762, 1762 का पूछा गया है ना। लाइफ में पहली बार कैलेंडर समझ आ रहा है, आ जाएगा, सारी टाइप कराऊंगा, चिंता मत करो। बस थोड़ा सा रिवीजन आपको साथ के साथ मेरे करते चलना है। चीजों को, जो चीजें सिखा रहा हूं उस पर थोड़ी सी मेहनत करते चलना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, अब ये बन गई दूसरी टाइप। टाइप सेकंड में भी दूसरी टाइप जो बताई थी, 12 मार्च 1762। अब ईयर सेम हो गया, डेट और मंथ। तो मैं क्या करूंगा? मार्च से गिनना स्टार्ट करूंगा। मार्च के कितने दिन है? मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, और जून के बाद जुलाई, क्योंकि मुझे जुलाई तक जाना था, 7वां महीना है ना। तो मैं देखूंगा मार्च में 31 में से 12 घटा दूंगा, 19 बचे।
मार्च में 19 बचे, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 की होती है, जून 30 का होता है और जुलाई में जाना था 25 जुलाई तक। अब ये ऐसे करके कर लूंगा, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 चौके 28, 3 बचा, 7 चौके 28, 2, 7 21 और 4 25, 5 2 7 3 10 2 12, 12 और 4 16, 16 को 7 से भाग करोगे शेषफल बचेगा 2, 7 दूनी 14, शेषफल बचा 2, रिमाइंडर बचा 2। आगे बढ़ना है तो 2 दिन और प्लस कर दो, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार। एक तो तरीका हो गया ये, क्योंकि इसमें दोनों टाइप आ गई आपकी, क्योंकि इसमें दोनों टाइप आपकी मिक्स हो चुकी हैं। और एक है कोड वाला नियम, वो भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले पहले इस चीज को समझो। मैंने क्या किया कि 12 मार्च 1753 का दिन दिया था, तो मैं पहले 12 मार्च 1762 पर, जिस ईयर पर मुझे जाना है, मैं उस पर चला गया। ठीक है, तो हमने देखा 53 से 62 पर जाना है, तो 9 तो साल आए, बीच में लीप ईयर पड़ा, एक 1756 और एक 1760, 2 लीप ईयर पड़े, क्योंकि 56 भी 4 से कटता है और 60 भी 4 से कटता है, बाकी और कुछ नहीं कटता। तो 9 और 2 11, 11 को 7 से भाग किया तो 4 से इस फल बचा, 4 दिन जोड़ दिए, शनिवार आ गया। अब यहां 25 जुलाई पर जाना है, ईयर सेम कर लिया, ईयर सेम कर लिया तो दिन गिन लिए जाएंगे। 12 मार्च से 25 जुलाई तक के जो दिन है वो मैंने वहां नोट कर लिए। मार्च में बचे कितने दिन अभी, क्योंकि 12 मार्च का तो दिया है, इसके आगे कितने बचे, 31 में से 12 घटा दिया तो 19 बचे। ठीक है, 31 में से 12 घटाया 19। फिर उसके बाद अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई में जाना था 25 जुलाई तक, तो 25 लिख दिया। ठीक है, ब्लॉक करो इसको, संजू को, और ये ओपन ना हो जाए बस। स्पेशल में नाम याद रखना इसका। अगर ये किसी भी टीचर से बोल के अगर अनब्लॉक कराना चाहे तो पहले मेरा नाम बोल देना कि ये अनब्लॉक नहीं होगा कभी भी। चलो, इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतने तसल्ली पूर्वक पढ़ा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं, मतलब इनके मुंह से गाली निकलती है। ये ऐसे लोग हैं जो ना तो अपने घर परिवार में किसी का सम्मान करते होंगे, ये अपने घर परिवार में भी ऐसे गाली दे के ही बोलते होंगे, मम्मी पापा से भी। ये आपकी बेटा, आप जो है ना, आप जिन शब्दों का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे लिए कर रहे हैं, आप किसी दूसरे भाई के लिए भी उस चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो फिर आपको ये दर्शाता है कि आप मतलब कैसे इंसान हैं। ठीक है, आप अपने माँ बाप से भी ऐसे बोलते होगे, आप अपने भाई बहन से भी ऐसे बोलते होगे, आप अपने परिवार में भी सबसे ऐसे बोलते होगे, तो ये दर्शा देता है कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, आप कैसे इंसान हैं। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने करवा दिया ब्लॉक, अब आपको छुट्टी। चलो छोड़ो भाई। 12 मार्च 1753 दिया था, मैं पहले 12 मार्च 1762 पर चला गया, जहां मैंने डेट और मंथ को सेम किया, पहली टाइप होगी। फिर अब ये यहां पर फॉर्मूला वही लगता है, ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, वो मैंने यहां लगा दिया, बात बन गई। अब ये आ गया सेकंड, इसमें सेकंड, जब ईयर सेम हो जाए और दिन और महीना अलग अलग हो, तो उसके लिए बस दिन गिन के और फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। एक इस पे होता है बेटा, इसी पे कोड वाला नियम। अब कोड वाला नियम कैसे करोगे वो भी बता देता हूं। 12 मार्च 1753 का दिया है, मैं अगले पेज पर नोट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है कि 12 मार्च 1753, 12 मार्च 1753 का दिन दिया था, है ना, और पूछा था मंगलवार 25/7/1762 का, 25/7/1762 का पूछा था, यहां दिया था मंगलवार। अब देखो कोड वाला नियम, जिसकी स्पीड कोड वाले पे भी है ना, उससे भी, पिछले वाले से भी जल्दी कर लेगा, इससे भी जल्दी कर लेगा, इस वाले नियम से भी जल्दी कर लेगा, अगर उसकी स्पीड अच्छी है तो। अब स्पीड कैसे अच्छी है तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। मैंने सारे कोड आपको लिखाए हुए हैं, अब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले आपको इस वाली तारीख का निकालना है, सबसे पहले, क्योंकि 2 डेट दी है तो दोनों का ही चेक करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले इस वाली डेट को चेक कर रहा हूं, 12 मार्च आ रही है तो मार्च का कोड 4 होता है, 1700 आती है तो 1700 का कोड मैंने लिखाया था 4, 4206, जिसको कोड याद है अच्छे से, 53 पूरे 53 साल हो जाएंगे, ईयर कितने हैं 53।
ठीक है। 53 को 4 से डिवाइड करोगे, यही तरीका बताया था, 4 से काटोगे, 13 चौके 52, जितनी बार जाएगा वो लिख दोगे। 2 और 4 6, 4 10, 3 13, 3 16 का 6 हासिल गया 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 1 8, 86। और जब 86 को आप 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर निकालोगे, है ना, कितना 12 सत्ते 84 होते हैं, तो 2 से इस फल बचा। अब 2 से इस फल पर मैंने कौन सा दिन लिखाया था, 1 पर रविवार लिखाया था, 2 पर सोमवार लिखाया था। तो मैं कहूंगा एग्जामिनर ने जो कैलेंडर दिया है वो गलत दिया है। सोमवार आया असली दिन और मंगलवार दिया है उसने गलत दिन। तो कितने का अंतर है, सोमवार सही वाले में एक फालतू करके लिखा है एग्जामिनर ने, सही वाले में एक गलत दिया है एग्जामिनर ने, कैलेंडर गलत दिया है, तो सोमवार में एक दिन फालतू जोड़ के लिख दिया अपनी तरफ से उसने। तो हम अब इस तारीख का निकालेंगे, सही वाले में एक दिन जोड़ देंगे, जैसा उसने किया है ऐसा ही हम कर देंगे। अब इस वाले का निकालेंगे हम लोग, 25 जुलाई का कोड कितना है याद करो, 14 40 25 0 361 40, तो जुलाई का 0 हो जाएगा, है ना, 14 40 25 0, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई का कोड कितना लिखोगे, 0 लिखोगे, है ना। फिर उसके बाद 1700 का कोड 4 होता ही होता है, 62 पूरे 62 लिखोगे, और 62 को 4 से भाग करोगे तो 15 चौके 60, 15 बार जाएगा, क्योंकि 16 चौके 64 ज्यादा हो जाते हैं। 5 4 9, 9 2 11, 11 और 5 16, हासिल गया 1, 1 और 2 3 और 6 9 और 1 10, है ना। 106 को 7 से भाग करने जाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचा, और 7 पन्ना 35, है ना, 1 से इस फल बचा। और 1 से इस फल पर क्या लिखाया भैया, 1 से इस फल पर क्या लिखाया आपको बताओ फटाफट से, 1 से इस फल पर लिखाया था रविवार, तो इसका अर्थ है जो रविवार है ना वो आया सही वाला, लेकिन एग्जामिनर को सही का गलत बना के देना है, तो हम भी अपने सही वाले में जितना डिफरेंस उसने किया है उतना ही इधर कर देंगे। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है, तो एग्जामिनर को गलत का गलत ही देना है, जैसे को तैसा, है ना। उसने गलत कैलेंडर बना के दिया है, असलियत में सोमवार आ रहा था, रियल डे तो सोमवार है, लेकिन उसने मंगलवार लिखा है तो एक दिन ज्यादा लिखा है। हमारा क्या आया यहाँ रविवार, तो हम भी एक दिन ज्यादा करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा सोमवार यहाँ पर आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपका सोमवार आ रहा था इस तारीख का, इस तरीके से भी, और इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से भी सोमवार आएगा। कोड वाले में क्या होता है कि कोड वाले में आपको दोनों तारीख का कोड से सॉल्व करना पड़ता है, और जो डिफरेंस रियल और फेक में होगा वही यहां कर देना है बस। सेकंड टाइप अच्छी लग रही है, नो प्रॉब्लम बेटा, जो अच्छी लगे। आप देखो ये तो पढ़ चुके हो ना ये वाली टाइप, पहले इस तारीख का निकालो, आपने सही वाला निकाल लिया, फिर इस तारीख का निकाला तो ये आया सही। उसने क्या दिया है, सही का गलत लिख के दिया है, तो सोमवार का मंगल लिख के दिया है तो आप भी रविवार का सोमवार लिख दोगे। अगर वो प्लस करेगा तो आप भी प्लस कर देना, वो माइनस करेगा तो आप भी माइनस कर देना, है ना। जितना डिफरेंस वो देगा उतना ही आप कर देना, यही तरीका है, क्योंकि ये पढ़ चुके हो इसलिए ये अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है, गलत को गलत दे देना है, अगर सही लिख के दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वरना जैसा उसने दिया है ऐसा ही हम उसके साथ कर देंगे, जैसे का तैसा। जैसे ये है देखो, अब दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो आपको अच्छा लग रहा हो आप उससे कर लो भाई, जो आपको अच्छा लग रहा हो, है ना। किसी को ये अच्छा लग रहा है कि जी 22 फरवरी 2001 है गुरुजी, 2001 क्या दिया है, गुरुवार, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 22 फरवरी 2016 पे चला जाऊंगा, माइंड में दिमाग में ही चला जाऊंगा, दिमाग में ही 4 पड़ेगा बीच में ली पर, पहले तो डिफरेंस देख लो ईयर कितने हैं, 15 तो साल पड़ेंगे, 15 तो साल, 2004 पड़ेगा, 2008 पड़ेगा, 2012 पड़ेगा, 2016 की फरवरी पूरी कंप्लीट है नहीं क्योंकि 22 फरवरी तक जाना है, तो ये नहीं गिना जाएगा, है ना। तो 3 ही पड़ेंगे, 3 ही पड़ेंगे बस केवल। 15 3 18 को 7 से भाग कर दोगे तो 4 से इस फल बचेगा, 4 दिन यहां प्लस हो जाएंगे। ठीक है, लिखना चाहो दिन को लिख लेना, ना लिखना चाहो मत लिखो। फिर जाना है 24/10 पर, 24/10/2016 पर। अब ईयर सेम हो गया, बस महीने गिन लेना, कहां से कहां तक जाना है वो साइड में नोट कर लेना। वो कह रहा है भैया फरवरी से चलना है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक जाना था। तो फरवरी में 22 फरवरी का दिया है, 2016 तो 29 दिनों की होती है, तो 7 दिन तो फरवरी में रह गए, 22 और 7 29।
मार्च सभी लोग जानते हैं 31, अप्रैल सभी लोग जानते हैं 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर कितना होता है? अक्टूबर में जाना है 24 अक्टूबर तक। सबको जोड़ के कर लो या सबको अलग अलग कर लो। 7 एकम 7, 0 बचा, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 2 3 3 2 और 7 21, 21 और 3 24, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 16 2 18 18 और 3 21, 21 को जब 7 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचा? 0 बचा। अब 0 यहां से यहां तक जाने में 0 प्लस करना है, तो कुल मिलाकर 4 ही तो प्लस करना पड़ा भाई। अगर यहां मान लो 1 आ जाता तो 4 और 1 5 जोड़ देता, लेकिन अब यहां कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो 4 ही प्लस करना है। तो गुरुवार के बाद बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां भी मंडे आ जाएगा, और मंडे में जब 0 करोगे तो यहां भी मंडे ही आ जाएगा। जो कोड वाले नियम से कर रहे हैं वो कोड वाले से भी कर सकते हैं, बिना किसी समस्या के कोड वाले नियम से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए बेटा, चाहे तो आप कोड वाले से करो। अब इसमें कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कोड वाला तो सबके लिए अप्लाई होगा। अब यहाँ कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, है ना, वो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि 22 फरवरी 2001 का दिया है, 22 फरवरी 2001 का दिया था गुरुवार, है ना, यही दिया है ना। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपसे, फिर कह रहा है 24/10/2016, 24/10/2016 का पूछा जाए, तो सबसे पहले पहली तारीख का निकाल दो फटाफट से। 22 तारीख आ रही है, फरवरी आ रही है, चेक करूंगा लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कोड है कितना? 4, है ना। फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि फरवरी आते ही चेक करना होता है लीप ईयर तो नहीं है। अब लीप ईयर नहीं है तो रियल लिख दोगे 4। 2000 का कोड 6 होता है, 1 पूरे 1 लिखोगे और 1 को भाग जाएगा नहीं 4 से, तो 0 लिख दोगे। 22 4 26, 6 32 और 1 33, 33 को 7 से भाग करोगे, 7 चौके 28 और 33 में से 28 गया तो 5 शेषफल बचा। रिमाइंडर 5 पर क्या लिखाया था? 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, 4 पर बुधवार, 5 पर बृहस्पतिवार। तो गुरुवार का गुरुवार रियल ही लिखा है, गुरुवार का गुरुवार रियल लिखा है, तो ये रियल लिखा है इसने, तो अब हम रियल ही निकाल देंगे फटाफट से। अगले वाले पर 24 अक्टूबर का कोड 146, तो 1 आ जाएगा। 2000 का कोड 6 है, ईयर पूरे 16 लिखोगे, ईयर को 4 से भाग करोगे तो 4 बार जाएगा। जोड़ दो 24 और 6 30, 30 और 16 4 20, 50 और 1 51। 51 को जब 7 से भाग करूंगा तो 7 7 49, कितना शेषफल बचा? 2, और 2 शेषफल पर 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार। उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल है, तो यहां भी रियल का रियल ही लिख दिया जाएगा, सोमवार का सोमवार ही रह जाएगा, है ना। यहां भी क्या रह जाएगा? मंडे आ रहा है तो यहां भी मंडे ही आ रहा है, क्योंकि उसने सही लिख कर दिया है। अगर वो गलत लिखता तो उतना ही हम डिफरेंस कर देते, उतना ही हम क्या कर देते? उसमें डिफरेंस कर देते। सर 2016 भी तो लीप ईयर होगी, 2016 लीप ईयर है, तो इसके लिए लीप ईयर पे थोड़ी ना चेंज करना है, वो तो जनवरी और फरवरी के चेंज होते हैं। जब कोष्टक में लिखाया था बेटा ऐसे करके कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैंने लिखाया था कि 14 40 25 0 361 40। फिर यहां मैंने कॉलम बना के ऐसे बताया था कि केवल जनवरी और फरवरी के चेंज होते हैं अगर लीप ईयर होगा तब, है ना। अगर लीप ईयर है तब, अगर लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी के चेंज होते हैं बस, बाकी तो सेम रहते हैं, बाकी के किसी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उमर जी आपकी, आप दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को करके देखना, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर लेना, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। दोनों को दोहरा के देखना, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वर्कशीट के भी दूंगा आज, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब 50 भी दूंगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, क्योंकि अगली क्लास का समय हो चुका है। जो चीजें जिस तरीके से आपको समझ में आए आप उसी तरीके से उसको फॉलो करना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोनों ही टाइप अपने आप में अच्छी हैं, तो जो आपको पसंद आ जाए उसको आप अपनाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मेरी तरफ से भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।